नमस्कार दोस्तों। क्या सिर्फ एक झील बनाने के लिए एक एटॉमिक ब्लास्ट किया गया था? क्या राफेल सिर्फ 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को ही ले जा सकता है? अमेरिका F-15 के लेटेस्ट मॉडल यानी कि F-15EX को भारत को ऑफर क्यों कर रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक लेक से, एक झील से। एक ऐसी झील जिसका डायमीटर 408 मीटर का है और जो 100 मीटर गहरी है। अगर किसी भी देश को इस तरह की आर्टिफिशियल लेक बनानी हो तो उसके लिए खुदाई की बड़ी बड़ी मशीनें बुलानी पड़ेंगी, लेकिन सोवियत यूनियन का तरीका बिल्कुल अलग था। 1968 में उन्होंने एक हाइड्रोजन बेस्ड न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और इतनी मिट्टी एक बार में ही बाहर निकाल दी कि वहां पर एक आर्टिफिशियल लेक बन सके। कहने को तो सोवियत यूनियन की तरफ से यह पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, लेकिन एक मायने में यह न्यूक्लियर एनर्जी का मजाक उड़ाना था। सोवियत यूनियन ने एक जगह को चुना, वहां पर काफी गहराई में एक न्यूक्लियर हथियार लगाया गया। इसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ, वहां की हजारों टन मिट्टी हट के इसके किनारों पर जमा हो गई। इससे सोवियत यूनियन को एक आर्टिफिशियल लेक मिल गई। इस लेक में शैगन नदी का पानी भरा गया, जिससे यह लेक तैयार हो गई। इस लेक को एटॉमिक लेक कहा जाता है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मात्रा कहीं ज्यादा है, यानी कि इस लेक का पानी पीना और इस लेक में नहाना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये तो काफी अच्छी बात है कि आज के समय में इस तरह के पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स टाइगर मिराज की तरफ से एक सवाल है कि जब राफेल फाइटर जेट में 14 हार्ड पॉइंट्स हैं तो यह सिर्फ 6 एयर टू एयर मिसाइल्स को ही क्यों ले जा पाता है? देखिए, किसी भी फाइटर जेट की रेंज को बढ़ाने के लिए उसमें ड्रॉप टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दुश्मन के इलाके तक पहुंचने के लिए इन्हीं के फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये वहां तक पहुंचने में खाली हो जाएं। ऐसे में अगर इमरजेंसी में फाइटर जेट को तेज मैन्यूवर्स करने पड़े या दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उड़ना पड़े, तो ऐसे समय में इन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को उड़ते हुए फाइटर जेट से गिराया भी जा सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के लिए डेडिकेटेड अंडर विंग पाइलॉन्स होते हैं, वहां पर आमतौर पर मिसाइल्स को नहीं लगाया जा सकता है। अंडर विंग पाइलॉन्स को सिर्फ मिसाइल्स के लिए ही रखने के लिए कुछ फाइटर जेट्स जैसे कि F-16 वाइपर आदि में शोल्डर माउंटेड फ्यूल टैंक्स भी लगाए जाते हैं, जिन्हें कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में राफेल में कुल 4 लॉन्ग रेंज की मीटियोर BBR मिसाइल्स लगी होती हैं, साथ ही 2 शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड सीकर यानी कि दुश्मन के फाइटर जेट के इंजन की गर्मी का पीछा करने वाली मिसाइल्स भी राफेल में लगी होती हैं। कहने को तो 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, तो थ्योरेटिकली सभी पर मिसाइल्स लगाना ठीक रहेगा, लेकिन लड़ाई के मैदान में 6 एयर टू एयर मिसाइल्स ही काफी होती हैं। एक फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, दुश्मन देश के बॉर्डर की तरफ जाता है, दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करता है, काफी देर तक उसका पीछा करते हुए उसे रडार लॉक करके तब जाकर BBR मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद मैन्यूवर्स करते हुए फ्यूल खत्म होने से पहले दुश्मन के बाकी फाइटर जेट से बचते हुए वापस अपने एयरबेस पर भी आना होता है। यानी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2, 3 या मैक्सिमम 4 एयर टू एयर मिसाइल्स को ही लॉन्च करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में 8 या 10 या 12 मिसाइल्स को ले जाने का क्या फायदा? अगर मान लिया जाए कि राफेल 10 BBR मिसाइल्स को लेकर उड़ा है, तो वह दुश्मन के 10 फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के चक्कर में ग्रुप में आ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स का ही निशाना बन सकता है। इसीलिए एयर सुपीरियरिटी मिशंस के लिए ग्रुप में फाइटर जेट्स भेजे जाते हैं। अगर 3 का ग्रुप भी हो तो 6x3 यानी कि 18 एयर टू एयर मिसाइल्स हो जाएंगी, जो काफी सारे दुश्मन के फाइटर जेट्स को गिरा सकती हैं। अगर दुश्मन के फाइटर जेट बेहद ही कम काबिलियत वाले हों, जो जवाबी अटैक करने की कैपेबिलिटी ना रखते हों, तो ऐसे एयर सुपीरियरिटी मिशन में एक अकेला राफेल ही ट्रिपल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके 10 एयर टू एयर मिसाइल्स भी ले जा सकता है। अगला सवाल सुदीप जी का है। उनका सवाल है कि अमेरिका भारत को F-15 क्यों ऑफर कर रहा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट तो मीडियम वेट फाइटर जेट की है। देखिए, अमेरिका काफी समय से भारत को फाइटर जेट्स बेचने की कोशिश कर रहा है।
MMRCA डील जिसके तहत भारत 114 फाइटर जेट्स खरीदेगा, उसमें पहले मॉडिफाइड F-16 यानी कि F-21 को ऑफर किया गया। F-16 को पाकिस्तान काफी समय से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का खास मित्र होने के नाते चाइना भी F-16 की सारी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से परख चुका है। साथ ही जिस ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है, उस ताइवान के पास भी F-16 मौजूद है। बार बार इनसे मुकाबला करके चाइना F-16 की सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेसेस को अच्छे से जानता है। इन्हीं कारणों से भारत ने F-21 में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर अमेरिका ने FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट भी ऑफर किया, लेकिन यह मुख्य तौर पर एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है और साथ ही अमेरिकी नेवी भी जल्दी ही FA-18 सुपर हॉर्नेट को F-35 के साथ रिप्लेस करने वाली है। इसी कारण FA-18 सुपर हॉर्नेट के भविष्य में होने वाले अपग्रेड्स हमें नहीं मिल पाएंगे, इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे मिलेंगे। इसी कारण FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी कोई तवज्जो नहीं मिली। तभी रशिया, जो पहले MiG-35 को ऑफर कर रहा था, उसने Su-35 को भी भारत को ऑफर कर दिया। Su-35, F-21 और FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों से ही कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा पावरफुल हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है। इसमें स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने लायक टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट की गई है। जब अमेरिका को यह लगा कि Su-35 के MMRCA में चुने जाने के चांस काफी अच्छे हैं, तो उन्होंने झट से F-15 का लेटेस्ट यानी कि EX वेरिएंट भारत को ऑफर कर दिया। लेकिन दोस्तों, F-15 EX के भी MMRCA डील में चुने जाने के चांस लगभग 0 हैं। F-15 जिसे जापान चाइना को टक्कर देने के लिए इस्तेमाल करता आया है, इसकी परफॉर्मेंस और इसके इश्यूज से चाइना अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी कारण जापान भी F-15 को F-35 से रिप्लेस कर रहा है। भले ही F-15 EX 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता हो और साथ ही 70,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता हो, लेकिन एक हैवी वेट फाइटर जेट होने के नाते यह बेहद महंगा भी मिलेगा और साथ ही इसकी मेंटेनेंस काफी ज्यादा रहेगी। इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी $30,000 तक है, जो काफी ज्यादा है। वैसे भी हैवी वेट फाइटर जेट के रूप में भारत लगभग 270 सुखोई 30 MKI को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए भारत के लिए ठीक भी नहीं रहेगा कि उसके ज्यादातर फाइटर जेट्स एक ही कैटेगरी के हों और उनकी मेंटेनेंस ज्यादा हो, उनका फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर भी ज्यादा हो। हमें हर तरह के मिशन के लिए इतने पावरफुल फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के साथ ढेरों टर्म्स एंड कंडीशंस लगा कर देता है, यानी यह अमेरिका तय करेगा कि हम खरीदे गए F-15 EX को किस देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। साथ ही अमेरिका इसमें भारतीय BVR मिसाइल्स जैसे अस्त्रा 1, अस्त्रा 2 आदि को भी इंटीग्रेट करने की सुविधा अमेरिका के साथ डील करते हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो भूल ही जाइए। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से F-15 EX भी भारत नहीं खरीदेगा। MMRCA डील में खरीदे जाने के सबसे ज्यादा चांस राफेल के ही हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।